मुख्यमंत्री के जयसिंहपुर दौरे में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं व बच्चों के साथ की गई धक्का मुक्की व पोस्टर फाड़ने की घटना ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। ग्रामीणों के साथ हुए अन्याय की बात पर पूर्व कांग्रेस विधायक यादवेंद्र गोमा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि लोकतंत्र में अपनी मांग रखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पूर्व केलन आदि गाँव के लोग जो अपने बच्चों सहित अपने मांगे पोस्टर पर लिखकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यक्रम में पहुंचे तो भाजपा युवा मोर्चा के लड़कों द्वारा उनके पोस्टरों को फाड़ डालना लोकतांत्रिक अधिकार की हत्या है, जिसके लिए स्थानीय विधायक को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि इस पूरे प्रकरण को हिमाचल प्रदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोगों ने देखा, जिस पर स्थानीय विधायक को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, लेकिन वह न जाने किस बात का इंतजार कर रहे हैं। गोमा ने कहा कि पिछले कल जो पुलिंदा स्थानीय विधायक ने लोगों के समक्ष रखा, उसमें कई ऐसी योजनाएं हैं जो कांग्रेस कार्यकाल में चली हुई थी और कई ऐसी योजनाएं थी जो कि कांग्रेस कार्यकाल में विधायक प्राथमिकताओं में डाली गई थी, जिन्हें मौजूदा विधायक आज अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। गोमा ने मौजूदा विधायक पर व्यंग्य कसते हुए कहा कि 2018 में मुख्यमंत्री द्वारा घोषणाओं को 3 साल व्यतीत हो जाने पर कोई अमलीजामा नहीं पहनाया गया। वहीं स्थानीय विधायक नई मांगों का पुलिंदा लेकर बैठ गए, जिसे मुख्यमंत्री महोदय ने मुस्कुराते हुए कोरोना का हल्फनामा देते हुए प्रपोजल लेकर आने फिर उनके ऊपर विचार विमर्श करने का कहकर टाल दिया। गोमा ने सवाल करते हुए कहा कि कब इनकी प्रपोजल बनकर तैयार होगी, कब बजट मंजूर होगा, कब धरातल पर काम लगेगा। यह सब सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा प्रतीत हो रहा है। सरकार बुरे दौर से गुजर रही है तो बजट कहां से देगी। गोमा ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है, इस बात का अंदाजा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में देखने को मिला, जहां कार्यकर्ताओं ने अपने नेता की भावभक्ति में नियमों को ताक पर रख दिया, जबकि कोरोना काल में मौत होने पर 20 आदमी और शादी होने पर 50 आदमी की शर्त रखी गई थी, जिसे स्वयं भूल गए। आज आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए। आज इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जो है, पिछले कल जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में जयराम जी का दौरा था और उस दौरे के दौरान कल जिस तरीके से सोशल मीडिया में आप सभी के माध्यम से भी जो खबर चली कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ युवा कार्यकर्ताओं ने वहां पर शांतिपूर्वक अपना पक्ष रखने के लिए पूर्व कैलन गाँव के लोग जो आए थे, उनके द्वारा जो पोस्टर बनाए हुए थे, कागज की तस्तियाँ बनाई गई थी, कुछ भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा उनको छीना गया, उनको फाड़ा गया और धक्का मुक्की जो है उन लोगों के साथ जो वहाँ पर बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे अपना शांतिपूर्वक अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत हुए थे, उनको जो है धक्काशाही की गई, उनके पोस्टर जो है वो फाड़े गए और उनको जो है मुख्यमंत्री से जब ये बात सोशल मीडिया में और आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जब ये आई, तब इसका प्रभाव जो है देखने को मिला और हम इस बात का पुरजोर जो है इसकी निंदा करते हैं और उन सभी लोगों के साथ संवेदना भी व्यक्त करते हैं जो कि इस कहासुनी का जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा से उनकी ये मांग है। ये मांग काफ़ी समय से चली आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के नेता रविंद्र धीमान जी ने इसके लिए उन्होंने पुष्टि की थी कि जैसे मैं विधायक बनूंगा, हम इस पुल को जो है 2 साल के भीतर या 3 साल के भीतर बना के रखेंगे। लेकिन दुखदायी बात तो ये है कि पुल बनना तो दूर, अभी तक जो है इसकी ये DPR सबमिट कराने में सक्षम नहीं हुए और अब इन्होंने नया एक शोषा छोड़ दिया है कि वहाँ पर हमें ज़मीन उपलब्ध नहीं है। ये जो बात है, अब कोई पुल बनाने की बात नहीं है, उन सभी महिलाओं की, बुजुर्गों की और बच्चों की बात है, उनकी भावनाओं की बात है, जो अपनी भावना लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष वहाँ पर प्रस्तुत हुए थे कि हम अपनी मांग को पुरजोर मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे, क्योंकि शासन के पास वह पहले ही गुहार लगा चुके थे, विधायक के पास भी गुहार लगा चुके थे, लेकिन वहाँ से जब उन्हें कोई आशा ना मिली तो उन्होंने सोचा कि हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस बात जो है वो हल बनता है। लेकिन ये सब भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा, उनके कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से ये षड्यंत्र रचा, उनको जो है वो मिलने का मौका नहीं दिया गया, उनके मुख्यमंत्री जी को नहीं पता लगा, तो स्थानीय विधायक और प्रशासन की ये बात बनती है कि उन लोगों की बात को सुनते
उन लोगों की मांग को लेके आगे जाते, उन लोगों को मिलाते। लेकिन प्रशासन और स्थानीय शासन जो है, विधायक जो है, उन्होंने तो इस बात से लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं भाजपा का वोटर हूँ, मैं भाजपा समर्थित हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर के साथ ही इस तरीके से ये भेदभाव कर रहे हैं तो आम जन का क्या हाल होगा? क्योंकि ये कोई बाहर की बात नहीं है, उनके विधानसभा क्षेत्र की बात है, उनके 50-100 मीटर के सामने की बात है। अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो इसके ऊपर नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। उन लोगों की मान सम्मान के लिए अपना इस्तीफा देना चाहिए और पब्लिक से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन माफी मांगना तो दूर, उनका अभी तक कोई प्रेस में बयान नहीं आया, कोई उनका सोशल मीडिया में बयान तक नहीं काम करवाए हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ऐसा कौन सा नया काम उन्होंने इस क्षेत्र के लिए किया है? ये सभी वही काम है जो राजा वीरभद्र सिंह जी के सरकार में पिछले, जब मैं विधायक था, उस कार्यकाल में जो काम हमने मंजूर करवाए थे, उस समय जो है हमने एमएलए प्रायोरिटी में जो सड़कें डाली थी, पानी की स्कीमें डाली थी, उन्हीं का आज जो है पूर्ण रूप से जो है शिलान्यास किए जा रहे हैं। और इस बात का हूँ कि जब चुनाव आया था तो स्थानीय विधायक ने सबसे बड़ा मुद्दा डीएसपी ऑफिस का बनाया और डीएसपी ऑफिस जो है हमने राजा वीरभद्र सिंह जी से लड़के लिया था और उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि यहाँ पे डीएसपी का ऑफिस बनेगा। लेकिन मैं हैरान इस बात से हूँ कि 3 साल का समय व्यतीत हो गया और विधायक जी को ये नहीं पता कि आज तक जो है पोस्टें जो है क्रिएट पड़ी हुई है। और इसका प्रूफ ये है, ये नोटिफिकेशन है 12 सितंबर 2017 की, इसमें सारी पोस्टें सेंक्शन पड़ी हुई है और स्थानीय विधायक कहता है कि अभी हमें जो है आप पोस्टें क्रिएट करके दें। बड़े शर्म की बात है कि जो एक पब्लिक का नुमाइंदा है उसको यही नहीं पता कि हमारे यहाँ कौन कौन सी पोस्टें क्रिएट है। 2017 से लेकर 2020 आज खत्म होने को आ रहा है, आज तक जो है स्थानीय विधायक को ये नहीं पता लगा कि डीएसपी और उसके साथ स्टाफ की जो पोस्टें हैं वो यहाँ पर सेटिस्फाई करने के लिए जो है श्रीनगर कॉलेज का इन्होंने पिछले कल फाउंडेशन किया है। और ये फाउंडेशन अगर हुआ भी है तो कांग्रेस कार्यकाल के समय में उसका पैसा उपलब्ध था, जमीन की उपलब्धता ना होने के कारण हम उसका फाउंडेशन जो है करवा नहीं सके। लेकिन उसके बाद अभी तक तो जो है कोई भी पैसा सरकार जो है मुहैया नहीं करवा सकती। दूसरा, उन्होंने बस डिपो की बात की, कभी बस डिपो उन्होंने हांसी भी सोची, कभी हवेली भी सोची, कभी कहीं सोची और बात जो है बुलंद कर जो है सब डिपो पे आ गई। और कल पिछले कल उन्होंने फिर से ये बात रखी कि हमें जो है सब डिपो ही दे दिया जाए और वो भी कल जो है वो मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देंगे। तीसरी बात, जो मुख्य रोड यहाँ पर है आलमपुर से हासीपतन का, इसको उन्होंने जो है एमडीआर घोषित हुआ है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि अभी तक 3 साल तक जब तक अभी डीपीआर ही जमा नहीं हुई है, बनी ही नहीं है, कब उसके ऊपर जो है बजट आएगा, कब उसके ऊपर जो है टेंडर फ्लोट होगा, कब उसका जो है काम शुरू होगा। ये जो आंकड़े हैं स्थानीय विधायक ने बनाए हैं ताकि यहाँ के लोगों को जो है बेवकूफ बनाया जा सके और मूर्ख बनाया जा सके। ऐसा कौन सा नया काम इन्होंने 3 सालों में किया? वो जब मर्जी रवि मान जी किसी अगर बहस के लिए तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। अगर कोई एक पॉइंट बता दें कि मैंने ये काम किया है। अगर यहाँ पर आज स्कीमें जो कल इन्होंने बताई, जिसमें ब्रह्मण जालज है, आपकी जो सड़क की है बेड़ी चौक और चुकंदर बेड़ी, और एक जो लारू पुण की है, वो मैं आपको एक कॉपी में जमा कराऊँ। ये मैंने प्रायोरिटी वित्त आयोग के द्वारा हमें दी जाती है, ये मैंने अपने कार्यकाल में सारी स्कीमें डाली। ये दुर्भाग्य है या सौभाग्य समझिए रवि मान जी का कि हमारे समय में इनकी डीपीआर बन के गई, हमारी केंद्र में सरकार नहीं थी जिस करके हमें पैसा उपलब्ध नहीं होता था। आज पैसा आ रहा है तो रवि मान जी कह रहे हैं कि मैं इसके लिए प्रयासरत। ये सरासर गलत है। अगर आज बुंदेलखंड के ऊपर पुल बन रहा है तो कांग्रेस पार्टी की देन है। ये जरूर है कि रवि मान जी का ये काम हो गया है कि जो कांग्रेस के कार्यकाल के काम चले हुए हैं उनके ऊपर भूमि पूजन करने पहले पहुंचे, जिनके कांग्रेस ने फाउंडेशन स्टोन तक रख दिए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर गंगैन पुल के ऊपर जो पुल बन रहा था, राजा वीरभद्र सिंह जी ने उसका पैसा दिलाया। 9.5 करोड़ का पुल जो है वो बनकर इस इलाके में तैयार होगा और इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उसका भी भूमि पूजन करने निकल पड़े। और जब उनको पता था कि मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया है तो उनको ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी जो उसका भूमि पूजन करने निकल पड़े। बुंदेलपुर का जो है उन्होंने शिलान्यास वीरभद्र सिंह जी ने किया था, उसमें भी वो भूमि पूजन करने निकल पड़े। जो काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाए हुए हैं उन कामों को जो है कम से कम करने की कोशिश की जा रही है। जो पानी की स्कीम है उस पानी की स्कीम को आज इन्होंने
चढ़ियार से दे दिया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब कंगैहण बनी, ये भी दुर्भाग्य रहा कि कंगैहण जब स्कीम बनी तब सरकार भाजपा की थी। उन्होंने जो है इसका पानी उठा के डेरा लेके दूसरी जगह ले गए, यहाँ के लोगों को जो है एक एक दो घंटे पानी मिलने लगा। यहाँ तक कि कंगैहण जो गाँव है उन लोगों को भी उस स्कीम का पानी नहीं मिलता था। जब मुख्यमंत्री जी वहाँ से गुजरे, वहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ से पानी उठाया जा रहा है, हमारी जमीन जा रही है, हमारा पानी है और हमें लोगों को पानी नहीं है, तब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1 हफ्ते के भीतर ये पाइप खींचिए इन लोगों को इस स्कीम से। और उस समय ये स्कीम बनी थी, उन्होंने पाइप लगाई और उस गाँव को टैंक बना के जो है पानी दिया। आज वही वाकया फिर से हो रहा है। चढ़ियार का जो है वो रिजर्वायर बनाया जा रहा है, वहाँ के लोगों को ज़्यादा पानी दिया जाएगा, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र है उसमें फिर वही स्कीम रहेगी, 2 घंटे पानी दिया जाएगा। मैं तो सरकार से मांग करूँगा कि इसके ऊपर पुनर्विचार करें और हमारे लोगों को जो है अधिक से अधिक पानी इस स्कीम का मिले, ताकि यहाँ के लोगों का जो पानी उठा के लेके जा रहे हैं तो कम से कम पहला हक जो है यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलता है, ना कि दूसरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, ताकि यहाँ के लोग जो है अधिक से अधिक उस पानी का उपयोग करें। लेकिन 2 साल के बाद आए, लेकिन जो उनको इस इलाके के लोगों को आशा थी वो निराशा में बदल गई, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अभी कोरोना काल है, हमने ये फैसला लिया है कि अभी हम कोई घोषणा नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि घोषणा तो तब करेंगे जब सरकार के पास कोई पैसा, कि इसमें कह रहे थे कि ये कांग्रेस पार्टी का प्री प्लान काम है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इसमें सभी स्थानीय लोगों का हाथ है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने इस बात के लिए अपने लेवल पे जो है, अपने स्तर पे जो है इस प्रोटेस्ट का, इस मांग का जो है अपनी पुरजोर मांग रखी है। और उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग थे जो खुद कागज उठा के बैन उठा के ये बोल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं कर सके। जो सड़कें हैं आज आप देख रहे हैं कि जो बन रही हैं, मेजर प्रोजेक्ट आ रहे हैं, चाहे वो पंचरुखी से पारा की हो, शांति नगर से कोसली की हो, अगर आपके जो टिकरी से लेकर जसीमपुर तक की सड़क बनी हो, ये सब कांग्रेस पार्टी के समय के नहीं हुए। और 130 करोड़ का मुख्यमंत्री जी ने हवाला दिया, 130 करोड़ के काम हो गए हैं। अब ये समझ नहीं आया कि उनकी तारीफ कर रहे थे कि उनकी बेइज्जती कर रहे थे कि 3 सालों के भीतर 130 करोड़ का काम जो आप आए, ये बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। अब ये मुख्यमंत्री जी ने 2-3 बार इस लाइन को रिपीट किया, तो ये कहीं ना कहीं इस इलाके के और इस विधायक के नाकामी को दर्शाता है कि जिस तरीके से इस इलाके में काम होना चाहिए था, जो लोगों को सुहावने सपने दिखाई देते, आज वो सुहावने सपने जो है